हाय Here we go. मानसी, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं आज आपको पूछना चाहूंगी आपके न्यू सॉन्ग कितने चली के बारे में। सो वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको आपके सॉन्ग के लिए। Thank वेलकम you so much, Aishwarya. Thank you for having me on the show. क्या पूछना चाहेंगे, कितने चली? कितनी बारी अपने आप से ये सवाल पूछा था आपने लॉकडाउन में? पहले तो मुझे वो बताएं। मैं खुद आपसे मतलब पूछने वाली थी कि you आपने know, कितने बार इसकी सुना है शुरुआत ये? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा एक नया गाना है जो निकलने वाला है, बहुत ही उम्दा प्रोड्यूसर डीजे के साथ, स्किप, जो इंडिया के इकलौते टर्नटेबलिस्ट हैं। उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ गाना लिखा था और वो रिलीज करने जा रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे लॉकडाउन में क्या करेंगे। तो हमारा जो वीडियो शूट होने वाला था वो जाहिर है कि नहीं शूट हुआ उस समय। तो स्किप ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लाइव गाती हो, हम लोग ने दोनों एक शो किया था साथ में Amazon प्राइम के लिए कॉल्ड द रीमिक्स, तुम ना एक लाइव शो करो इंस्टा से। सो मैं आई हैड नो इक्विपमेंट, मेरा स्टूडियो हैड जस्ट वाज एट माय होम स्टूडियो एंड माय सन्स रूम। मैंने जस्ट बिफोर लॉकडाउन चेंज किया था क्योंकि अभी 14 साल का हो गया मेरा बच्चा। सो यू नो आई वाज जस्ट गिविंग You हिम अ don't बेटर look रूम। so you don't look so, yeah, you look लवली। सो beautiful. वो एक शो किया घर से, और रोज मुझे मैसेजेस आने लगे, आपका अगला शो कब है? इतना चलता गया कि आई सडनली रियलाइज आई डन 100 शोज बैक टू बैक फ्रॉम माय Yes, हाउस yes. ऑन इंस्टाग्राम इन लॉकडाउन। फिर आईपीआरएस ने पाबंदी लगा दी हमारे गानों पर, तो मैंने कहा मैं शो तो बंद नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने स्किप को फोन किया, मैंने ट्विस्टेड बेस को फोन किया जिनके साथ ये गाना लिखा है, एंड आई सेड आपके पास जितनी भी रिदम एंड बेस अरेंजमेंट्स है, अनीश गेरा, कैस, मुझे भेजिए। मेरे में एक ये है कि मैं ऑन द स्पॉट गाने बहुत सारे बना सकती हूँ। Wow. सो अगर आपने शोज देखे होंगे तो मैं रोज मेकअप सज धज के पूरा Yeah, पून के मैंने शोज किए थे। correct. हालांकि थैंक्स टू दोस 180 बैक टू बैक ऑल टोल, आई जस्ट गॉट एन इनका अवार्ड एज वेल। Yes. सो जब ये बीट मिला ट्विस्टेड बेस से, तो मैं लिटरली जब सुन रही थी तो लिपस्टिक लगा रही थी फॉर द शो दैट इवनिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड ये शुरू हुआ, एंड मैं अपने आप से कह रही थी कितने चली कुड़ी है, Okay. लिटरली ये सारा करके। एंड इनिशियली जो लिरिक्स लिखे थे, इट वाज अबाउट you wore your lipstick, now you got your high heels on, where you're going. So एक Wow. लॉकडाउन का गाना लिखा था, but of course once we came out of lockdown I decided कि it was a song about leaving the dark and moving into the light, which is what I'm hoping that the collective is going to do now in this pandemic, क्योंकि इसके बगैर हम लोग नहीं हील हो पाएंगे। Correct. So then it became she's going to walk on by from a walk on part in your life. But literally ये एक लॉकडाउन गाना है, आप यकीन नहीं करेंगे कितने लोगों ने मुझे ये गाना सुन के बोला, कितनी बारी मैंने अपने आप से पूछा था कितनी चली। So I call it lockdown song of 2020. वाह, तो आपने इस गाने को लिखा भी है, गाया भी है, कंपोज भी किया है, और तो आपने ये कैसे सोचा कि इसके साथ ये रैप, इनके साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो रैप डालना है? पहले तो ये दो चीज बताऊंगी, मैंने पूरा गाना लिखा है, कंपोज किया है, जस्ट द रैप बिट मैंने सिर्फ कुग्गी बना के ऊंची पा के सैंडल का बिट लिखा था, बट अदरवाइज अ फुल रैप इन पंजाबी। हालांकि सरदारनी हूँ, इतनी रोलिंग में नहीं है मेरी पंजाबी। सो लव ओ ट्रिगर, फैंटास्टिक लिरिसिस्ट इन पंजाबी, ही इज रिटन जस्ट द रैप बिट। और तो दो चीज बताऊंगी, जब गौरव दास गुप्ता ने 9X से ये गाना सुना एंड ही सेड रैप तुम ही गाओगे, मैंने कहा जिंदगी में रैप नहीं किया मैंने, ऑफ कोर्स ऑन शोज ऑन द रीमिक्स, बट पंजाबी रैप नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। So I've produced, Aishwarya, all my songs for a very long time. मुझे ये पता नहीं है because नाचले के टाइम पे जब 2005 में हमने रिलीज किया था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, बट उस जमाने में चैनल वी पे नंबर 1 पे गया था नाचले। इट वेंट ऑन नंबर 1 ऑन MTV. वी हैड अ 17 सिटी वर्ल्ड टूर, बट सोशल मीडिया उतना था नहीं। उसके बाद संजय गुप्ता के लिए एक फिल्म की थी मैंने, एसिड फैक्ट्री, जिसमें गाना लिखा था खट्टी मीठी, गाया भी था, कंपोज भी किया था, एंड आई डिड द आइटम नंबर ऑन स्क्रीन। सो जो काम मुझे मिलता है मैं करती आई हूँ, बट आई हैव ऑलवेज रिटन माय ओन सॉन्ग्स। हालांकि नाचले एंड जो लास्ट एल्बम मैंने रिलीज की थी मानसी, व्हिच मींस द आइडियल वुमन, आई लॉस्ट माय फादर, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नेम बिकॉज ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द मीनिंग ऑफ द नेम। पिछली एल्बम पे आई हैड मिक्का who's done a duet with me, पलाश who's done a duet with me. आप लोगों ने सुना नहीं इतना क्योंकि ना किसी म्यूजिक कंपनी को दी, बिकॉज सैडली क्या होता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए कि अगर आप म्यूजिक कंपनी के पास जाएं तो आपका जो क्रिएटिव इनपुट रहता है वो पूरा तहस नहस हो जाता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई थिंक 9X गौरव
I'm telling you, जो पहला जो मैंने scratch recording की थी घर पे, Oh Gaurav just my said this God. is brilliant, brilliant. Oh So my you know, God. Wow. इतना faith था हम पे. So I know I see music very differently. I'm a software engineer. मैंने कभी सीखा नहीं है गाना ना Yes. म्यूजिक बनाना. I was going to So ask, how was that yeah, leap? How was that jump from engineering so to, you know, a yeah. music world artist background? So first I'll finish that and say that because I've never learned music and I've been a software engineer, I see music very differently. इसलिए मेरे mashups भी बहुत अलग है. Groovy. इसलिए मैं गाना बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ. मुझे बस एक rhythm और bass arrangement चाहिए और 10 गाने निकल जाएंगे. Ooh, So wow. the leap, straight A student, इकलौती बेटी, army brat, dad retired as a general. My mother is still on the front line. She has a 300 bed hospital called Pune Hospital in Pune. दोनों डॉक्टर थे. 11 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर बनना था और मुझे कह दिया गया कि नहीं तुम बहुत इमोशनल हो, डॉक्टर मत बनो. So there was no, उस जमाने में कुछ था नहीं रियलिटी टीवी और म्यूजिक और व्हाटएवर, सिर्फ रॉक मशीन और अलीशा चनॉय थे और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था. So engineering was the next step. और बहुत गुस्सा थे मेरे पिताजी मुझसे because he really wanted me to sing. इकलौते पिता होंगे जिन्होंने पूरे देश में कहा होगा एक लड़की को प्लीज गाना गाओ और ये engineering छोड़ दो. So anyway, I topped engineering. I got a seat at MIT in America, and my father called me. He had just come back from an expedition in Antarctica, and he called me and he said, "Agar sab umda log ya, all the best people from this country leave the country, what's going to happen to this country? Stay." And he's a very patriotic man. उनके साथ उनकी सारी पोस्टिंग्स की हैं. भूटान में 2 साल बिताए हैं, पिथौरागढ़ में 2 साल बिताए, 8 colleges and schools change किए हैं. So he's a very proactive man, very pro female power and very pro the arts and entertainment. He used to sing and drum through college. So I said ठीक है, आप अभी INHS अश्विनी में पोस्टेड थे उस समय. मैंने कहा आप बस अभी घर लो, मैं आ रही हूँ, मैं जेवियर्स में मास कॉम करने आ रही हूँ. वहां जाके बहुत ड्रीम्स थे कि पिक्चरें बनाएंगे, डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, बट पता चला 1 साल में कि आई एम बेटर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देन बिहाइंड इट. फिर वहां से कॉन्टैक्ट्स बने थोड़े बहुत. उस समय मेरी शादी भी हुई, हालांकि I've been divorced now for 11 years. But at that time, because my ex was in the fashion industry and my best friend was in the fashion industry, I got a chance to work with Hemant Trivedi, Neeta Lulla, Lakme Fashion Week, all the Wills lifestyle launches. So और उस जमाने में बॉलीवुड इतना बड़ा नहीं था फैशन इंडस्ट्री में, तो अगर आप गायिका थी along with being a model, then you were always first face and showstopper. और वो रिस्पेक्ट वो बढ़ती गई because I was doing a lot of fashion. फिर shows started, and then before I knew it, it was 2005 and I was producing my own album. And so that's been the journey. But ऐसा नहीं है कि मैं I've not been interested in Bollywood. पिक्चरें की है जॉन इब्राहिम के साथ, झूठा ही सही, भाग जॉनी की है, जो भी. हाँ, I have 3 web series online right now. जो भी काम आया है मुझे मैंने किया है, but stage has been my first love. तब पता चला कि कितना सीरियस हो गया ये करियर when in 2015 or 16 Femina gave me an award, a Femina Parlist Award for 2047 shows that they had recorded. मतलब 3000-4000 shows तो किए होंगे स्टेज पे. And और यहाँ पहुंचे हम लोग लॉकडाउन में, जहाँ रोज आवाज बैठ जाती है 4 दिनों में बैक टू बैक सिंगिंग के साथ. But I did 180 shows back to back. And वो move from Riyaz to Junoon to an award by Inca. So that's the journey so far. ये गाना है अभी पंजाबी, और भी पंजाबी गाने लिख रही हूँ. I have more releases coming in English with Anish Gera, with Cass. There's another Punjabi song. काफी ये interesting DJs हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं. And I've just decided after lockdown कि बस अभी गाने बस रिलीज करने हैं one after the other. And आप जैसे लोगों को पता है. That's it. Yeah, that's great. Not only for you, for us also, it's a very great thing कि आप यहाँ पे हम लोगों के लिए इतने beautiful dance numbers बना रहे हैं, and it's going to be a party anthem, that's for sure. And also I wanted to know कि आपकी hobbies क्या है, मतलब इसके अलावा, because you are a multi-talented personality, so I would want to know कि lockdown में आप क्या-क्या और करती हैं, आपकी hobbies क्या है? लॉकडाउन में इतना कुछ नहीं हो पाया जून तक. I ride horses. I was a gold medalist when I was a teenager. Wow. And also in basketball, kho-kho. But obviously clubs खुले नहीं थे. 10 जून को खुले थे सब clubs where you could just go, because horse riding में you have a distance, you're maintaining social distance. So रोज सुबह 4:30 में उठती थी, मेडिटेट करती थी, फिर हॉर्स राइडिंग के लिए जाती थी, फिर वापस आती थी और फिर अपना शो प्रेप करती थी. I mean
literally I can't explain to you. जैसे you know, I think it's the first time I've understood what Sufism is all about. वो जुनून, वो पागलपन, वही चीज करना जो खुद के लिए इतना अच्छा है, is so empowering, is so liberating, is so spiritual. Lockdown 1 खुलते ही तो I went back to everything else. So I was a black belt in karate when I was 12 years old, but I never pursued it. Now I'm training with an incredible martial arts coach called Shoshovan, जो actively fight भी करते हैं, and he trains me in Muay Thai. मैं कहती हूँ एक जिंदगी है, और अगर this pandemic has not taught us anything, मतलब if not short, life is unpredictable. कल क्या हो किसी को कुछ पता नहीं है, तो आज उठें और 10 नई चीजें ट्राई करें, and just experience life to the fullest. या और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बहुत सारे ऐसे लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए हैं जहाँ पे आप स्टेज पे गए हैं ऑडियंस के बीच में, निक जोनस के वेडिंग में भी आप थी, तो वो वाला जो एक फील होता है, वो एक कंफर्टेबल होता है, वो आपको ज्यादा ठीक लगता है, उसमें ज्यादा मजा आता है, या फिर अगर आप लाइव शोज करती हैं या फिर एल्बम्स बनाती हैं जैसे कि अभी आपका एल्बम आया, तो किस पे आपको ज्यादा मजा आता है? कॉन्सर्ट्स के बराबर और कुछ भी नहीं है। वो जो एनर्जी क्राउड से मिलती है, स्पेशली आप अगर आप प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी को का एग्जांपल लें, इंडिया में मैं कहती हूँ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है लोग को, यहाँ पे देश विदेश से लोग थे, कोई एक बंदा एक सेकंड के लिए भी डांस फ्लोर छोड़ के नहीं गया। हमें 90 मिनट का एक शो करना था एंड वी लिटरली एंडेड अप डूइंग 4 आवर्स। राजा को हमें फोन करके बोलना था प्लीज गाना बंद करो, and every time I called Nick on the stage, he was there. In fact, इससे पहले फिकी में ह्यू जैकमैन भी थे मेरे साथ क्राउड में एक बारी, and I was singing, and एक सेकंड में he was singing with me. International stars बहुत when they recognize talent, they're very proactive, and they kind of praise you by giving you their time. स्टेज शो के बराबर कुछ नहीं है। My ultimate dream is musical theatre. अगर ब्रॉडवे के समान कुछ हम लोग इंडिया में ला सके, it'll be fantastic because इतना टैलेंट है। वो ट्रिपल थ्रेट जो कहते हैं ना, उसे दबा के रखा है, the ones who can sing and dance and act, और वो talent, it's time that starts to come out. So like I love the remix on Amazon Prime. हालांकि मैं सिर्फ 5 एपिसोड में रही, we're an Emmy nominated show. पहले एपिसोड में अखिल and I got a standing ovation. हनी सिंह का गाना यार ना मिले को हमने पूरा ट्विस्ट करके परफॉर्म किया था. So I'm hoping more shows like this come about, but the problem in India is वो सुरताल पे इतना ध्यान है कि परफॉर्मेंस इन अ विजुअल मीडियम लोग भूल जाते हैं कि अभी आप अमेरिकन आइडल ले लीजिए और आप इंडियन आइडल ले लीजिए. अमेरिकन आइडल इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड शोज लाइक द रीमिक्स शुड ऑल बी अबाउट परफॉर्मेंस. अभी हो गया, बहुत गाने वाले लोग हैं इस देश में, सुरताल में बहुत लोग गा सकते हैं, बट नाउ आई थिंक there needs to be a way that people who are performers can come and perform their songs live, क्योंकि वो मजा कुछ और ही है. That high is something different, So I'm just hoping that कितने चलिए के जरिए I've created a new niche for people, because कोई है नहीं, there's no female Punjabi writer, composer, rapper. There's nobody who looks this good on screen, gets the kind of clothes. Parul Kakkad, Pankaj Couture, they sponsored all the clothes. Thank you. Ranju Varghese directed this beautiful video. Spotlamp has got it on their YouTube channel. 9X just believed in it from day one. It's all on, इतना जो धांसू talent है इस गाने में, and such a unique space that the song is created. I just hope कि it gets the more and more people start to move towards this niche. नहीं तो सारे पंजाबी गाने गुड के ना लिखा है तेरा, and तेरे लिए मस्टैंग ले ले, and girls are all about गर्ल बन गई. There's no girl. Usually it's about men focusing on girls, and saying, and there's no girl. Even if a girl is rapping, she's talking about daru or shots or pegs, or there's nobody who's just come and said, what, I'm a really sexy talent and this is what I want to sing about. So I hope it creates a new space. I'm planning to bring out a lot more songs, Aishwarya, and thanks to people like you, I'm hoping that more and more people have faith in us. Yes. और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है गाने का, जिस तरह से आपने बताया आइडियोलॉजी, टू गो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. सो आई विश we get out of this situation of COVID pandemic also, and fingers crossed. And और मुझे ये बताइए कि आपके कौन से कोई फेवरेट सिंगर हैं, या कोई ऐसे जिसको आप फॉलो करती हो, आइडलाइज करती हो, ऐसा कभी रहा है? शुरुआत करूंगी विटनी ह्यूस्टन से, who's no more. उस जमाने में गाना तो कभी सीखा नहीं था, लेकिन विटनी ह्यूस्टन की एक एल्बम होती थी विटनी करके, उनके सारे गाने मैं रोज प्रिटेंड करती थी माइक पे, स्पीकर के सामने सिस्टम पे गाती थी.
Cher has been a very, very big influence in my life. I've loved performers on stage. I love Lady Gaga right now, Maroon 5, Coldplay. I love people who've got like a presence on stage which is very much their own. India mein kahungi, I love Sonu Nigam. Like I love Sonu Nigam. He's just amazing because शुरुआत से before men in the industry learned to wear suits and come onto stage, Sonu was always rocking it up with his voice, with the way he presented it, with who he was. I love Honey Singh. I hope he starts doing more stage shows. I love the songs he's come up with because unme ek hai wo Turkey कहते हैं. I love how he and more than anything else, both these artists, in fact, just before lockdown, had done a show, and Sonu, in the 20 years that he's been a friend of mine, is the first time he sang on stage with me. And both these artists are so supportive of other artists. From the non-Bollywood scenario, Euphoria के सारे CDs हैं मेरे पास. Palash also sang on my last album. Dhoom, it's like I was the biggest fan. In fact, I think he sang on my last album because I'm such a big fan. But I've always respected मेरे लिए an artist who can convert their CD, their album, their EP now into a really rocking live space are the people that I've admired over the years. So I hope more and more people in India also start to present themselves more than just sing songs online. So correct. Yeah. और आपने इसके साथ साथ एक्टिंग भी की है, करेक्ट? You said you have acted in films और सीरीज की है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई कैसे? क्योंकि आप तो म्यूजिक में थी, you were very much into it. तो एक्टिंग में आप कैसे आए? Actually, I've done a lot of theatre, a lot of amateur theatre, और कुछ लोगों को पता भी था ये, and हमेशा से छोटे बाल रहे हैं with the fringe, and I remember Paki and Abbas Tyrewala were very, very keen that I was the character for their film. God bless them. And John को मैं जानती थी, of course, through fashion, and look test होते थे, and if you passed it, you were good and you were in it. I think to be a complete performer on stage, you have to be a little bit of an actor, a little bit of a singer, and a little bit of a dancer. तो वो हमेशा से था ज़हन में. And then years later, of course, because I met people, I hosted a show called A Ticket to Bollywood. उनके director ने मुझे Love Bites 2 दी. फिर वो देख के Supan Verma, जिनके साथ पहले काम किया था for खट्टी मीठी in Acid Factory, he gave me a small cameo in Kaushiki. उसके बाद I made my comedy debut Alt Balaji's Baby Kamna opposite Shreyas Talpade, मतलब with Kiku Sharda, Chunky Pandey, big daddies of so मुझे मजा बहुत आता है with well written products with great directors, Farhad Samji, and was produced by Paritosh Painter. So anything that comes in my lap, हालांकि बहुत projects को ना भी कहा है because कभी-कभी मुझे script reading में लगता था कि but why? मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? So काफी काम को ना भी बोला है, but the things that I've enjoyed, that I've thought चलो मजा आएगा करने में, I've taken up. So I love acting. In fact, I was the first Sunsilk model before Priyanka Chopra that kind of changed Sunsilk as a brand. हम लोग ने Paris में shooting की थी 2006 में in Chicago. So even Sunsilk I've done. I was a brand ambassador for Shaw, for Reebok. I was the only artist on the cover of the week. So जो भी आया है मेरे हाथ में और जो भी whatever's come, I've always thanked the Lord for the work. हमारे शो पे आने के लिए थैंक यू, इतनी सारी बातें करने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए. और आई एम डैम श्योर कि ये जो सॉन्ग है ये नाइट क्लब्स में सुपर हिट रहने वाला है. हम सब इसको फॉलो करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, और आप यूं ही हमारे लिए सॉन्ग्स लिखते रहिए. एंड हम फिर से किसी इंटरव्यू में फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Aishwarya. Lovely talking to you.